ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव की। जय गुरुदेव। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की जय। आज का शिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आप बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है वो वेदांता का सारस सर्वस्त्र है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वो परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलमस राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, कर्म और वो मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वह पुराण सदा ही अपने भाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो सक रहा है। प्रिय वरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वह कल युग के पापासक्त जीव ज्येष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भर होकर विचारेंगे जब तक यहाँ शिवपुराण का उदय नहीं होगा। इससे वेद के तुल्य माना गया है। इसे वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही पारायण किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वो सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक के हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार में से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वो पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वापायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में
विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षेप स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया था। उस समय उन्होंने शिवपुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सतस्वरूप रुद्र संहिता है, चौथी का कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इस 7 संहिताओं में से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबके उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ये निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे स्वयं शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तपों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रदान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने वाले वस्तु हैं। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। ये उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का स्वरूप इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। आज का शिवपुराण का विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की जय। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय।